स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3000 रुपये का एक पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमें इसका क्या निकालना है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये जो 3000 रुपया है वो क्या दिया है, मूलधन। तो मूलधन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पी से, यानी कि पी बराबर कितना दिया है, 3000 रुपया। ठीक है, फिर वर्ष देखिए क्या है, वर्ष को किससे लिखते हैं, एन। तो एन बराबर 1/1/2 वर्ष। तो ये पूर्णांक को तोड़ते हैं तो 1 दूनी 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3/2 वर्ष। फिर देखिए यहाँ पे दर को किससे लिखते हैं, आर। तो आर कितना है, 5%। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। ठीक है, तो क्या लिखे, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो इसीलिए हम लोग मिश्रधन का जो फॉर्मूला हो क्या लिखेंगे, A = P × 1 + R/200 का घात कितना हो जाएगा, 2n। तो अब देखिए ये P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3000 लिखेंगे। यहाँ पे 1 जोड़ R का मान कितना है, 5/200 और 2 गुना n का मान क्या है, n का मान है 3/2। तो देखिए ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 कट गए। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये 3000 लिखेंगे। अब देखिए ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो 1 देंगे। ये 1 और ये 200 का लॉसो लेंगे तो 200 आएगा। ये 200 को 1 से भाग करेंगे तो 200 आएगा। उसको इसके ऊपर में 1 है उससे गुणा करेंगे तो 200 होगा। फिर प्लस ये 200 को 200 से भाग करेंगे तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब ये इसका घात कितना हो जाएगा, 3। तो फिर देखिए क्या हो गया, 3000। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 200 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 205/200 का घात 3। अब ये दोनों कटेगा 5 से, 5 चौके 20 और 0, 5 चौके 20 और 1। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3000। अब देखिए अब क्या है, 41/40 का घात क्या है, 3 बार है तो उसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40। ठीक है, तो देखिए ये 0 कट गया, ये 0 भी कटा, ये 0 भी कटा। अब कोई नहीं कटेगा तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 41 को 3 बार गुना करना है और फिर उसमें 3, फिर उसको 3 से। तो हम लोग चलिए यहीं पे रफ कर लेते हैं, 41 गुना करते हैं, 41 और 41। तो देखिए 1 एकम 1, 1 चौके 4। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, तो ये 1, 4 और 4 8, 6 और ये 1। फिर इसको हम लोग किससे गुणा करते हैं, 41। तो 1681 को फिर हम लोग 41 से गुणा करेंगे। तो देखिए 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 6 6, 1 एकम 1। फिर 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 6 24, 25 26 27 का 7 हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो 1 8 और 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9, फिर 7 1 8, फिर ये 6। तो कितना आया, 68921। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं। तो 68921 को फिर हम लोग 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27 का 7 हाथ में रहा 2, 3 अठे 24 और 2 25 26 का 6 हाथ में रहा 2, 3 6 18 और 2 20। तो कितना आ गया, 20673। तो 2067, अच्छा 63 बट्टा, अब नीचे में क्या होगा देखिए, 4 चौके 16, 16 चौके के कितना हो गया, 64। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 206763 है उसको हम लोग 64 से भाग करेंगे। तो हम लोग यहीं पे हम लोग भाग रफ कर लेते हैं, 64 से भाग करना किसको, 206763। तो देखिए पहला 2 अंक क्या है, 64 से कम है तो भाग नहीं जाएगा तो 3 अंक लेना पड़ेगा, तो 206। तो 64 को कितना बार में गुणा करने से 206 या उससे थोड़ा कम आएगा। 64 को हम लोग गुणा करते हैं रफ में, 4 4 6 24। देखिए 4 6 24, देखिए अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 4 6 24 और इधर से भी हाथ भी कुछ आएगा तो 24 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग 64 को 3 से गुणा करके देखते हैं।
अच्छा इधर हम लोग करते हैं 64 को 3 से, 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 छः 18 और 1 19। तो देखिए 192 इससे थोड़ा कम है, तो 3 बार में देंगे क्या 192। तो ये 6 से 2 गया तो 4, ठीक है। फिर ये इसको 10 से 9 गया तो 1, फिर ये कट गया। फिर ये 7 को उतारेंगे तो देखिए 3 बार में इससे ज़्यादा आ रहा तो 2 बार में, 2 चौके 8 2 छक 12, तो 2 बार में कितना आएगा 2 चौके 8 2 छक 12। फिर 17 से 8 घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ पे 1, फिर कट गया। फिर ये 6 को उतारेंगे तो 196, तो फिर से हम लोग कितना बार में देंगे 3 बार में, तो 3 बार में कितना आया है 192। यहाँ पे 4 और ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या है ये 3 बचा है, तो देखिए 3 ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 हम देखिए ऊपर से उतरा और ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 0 देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0। अब देखिए 43 आ गया तो 7 छक 42, 7 बार में गुणा करके देखते हैं 64 को। 7 चौके 28 का 8 हाथ में रहा 2, 7 छक 42 और 2 44, तो ज़्यादा आ जा रहा है तो 64 को हम लोग 6 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 छक 36 37 38, तो हम लोग 4 बार में देंगे। कितना आएगा 6 बार में कितना आया 384। 10 से 4 गया तो 6, 2 12 से 8 गया तो 4 और ये कट गया। अब देखिए दशमलव है तो फिर 0 देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक हम लोग लेंगे। फिर देखिए 460 है तो ये कितना बार में देंगे 7 बार में, तो कितना आया था 60 बार में 448, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे भाग किए तो कितना आया 3230.67 रुपया। तो ये हुआ मिश्र धन हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को क्या किससे लिखते हैं CI, तो CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। तो यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान है 3230.67 माइनस P का मान कितना है ये 3000, ठीक है। तो अब ये 3230.67 से घटाते हैं 3000 को, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम लोग 0 दे सकते हैं। 76 पॉइंट यहाँ पे 032, ये कट गया तो कितना आया आंसर 230.67 रुपया। तो ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।